नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करेंगे और बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। जी, प्रणाम सभी लोगों को। डॉक्टर भट्ट जी, आपने कुछ पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप जी सर हम लोग का आज हड़ताल था तो आज हॉस्पिटल हम लोग का बंद रहा। क्यों हड़ताल था? सर हमारे एक नर्सिंग होम में थोड़ा सा मारा पीटी हो गई, मतलब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को मिसबिहेव किया। उसके चलते पूरा हम लोग का आज पूरा IME NIME डेंटल सबने बंद रखा आज। अच्छा, ये बहुत बेकार हो गया। हाँ सर, आजकल पेशेंट बहुत मिसबिहेव करते हैं और ये लड़ाई झगड़ा मारना ये तो बहुत कॉमन हो गया सर हमारे यहाँ पे, मतलब सभी जगह कॉमन हो गया। जी ठीक है। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बताएंगी? आपने आज कैसे कैसे पेशेंट देखे? मनीषा मैम, कृपया आप बताइए। जी सर, प्रणाम सर। मैं अभी आई हूँ ग्रुप में सर। ठीक जस्ट है, वन सेकेंड हुआ सर। आप सोचिए सोचिए क्या बताना चाहती है। डॉक्टर कुसुम मलिक जी, डॉक्टर कुसुम जी सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर रमेश गौतम जी, हाँ कुसुम जी कैसी हैं आप? कुछ पेशेंट देखे तो बताइए। सब ठीक है, लेकिन आपका आवाज कट रहा है आज। सर मैं बताती हूँ आपको सर, थोड़ा सा मैं अभी बताती हूँ। ठीक है बताइए। डॉक्टर सरिता फड़तरे मैम, आप कुछ बताएंगी? कुछ केसेस देखे हैं तो। डॉक्टर सरिता मैम सुन पा रही हैं तो बताइए। डॉक्टर प्रीति मैम, आप कुछ बता रहे हैं तो बताइए। सर मैं एक केस डिस्कस करूंगी सर। हाँ अभी करिए जी। जस्ट अभी पेशेंट गए हैं, उनके पूरे बॉडी में गांठ है सर। लाइपोमा जो वात कफ की जो ग्रंथियां हैं, और पिछले 34 साल उम्र है, पिछले उनको 6-7 साल से है। और उनका कहना है कि मैं सब एलोपैथी में दिखा लिया हूँ, कहीं कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। बोले हमारे यहाँ तो होता है इलाज, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 3 से 6 महीने लगेगा आपको। तो तो बोलते कि मतलब नहीं, आप ऐसी गांठ है? गांठ कैसे, लाइपोमा है कि कुछ और है? लाइपोमा ही है सर, वो थोड़ा सा मूवेबल है, लेकिन वो अच्छा अच्छा। हार्ड है जी। कल बुलाई हूँ मैं उनको सर। थैंक यू, आज मेडिसिन मिल गई मुझे और आज कल से ही प्रयोग करूंगी मैं उसका। उसका क्या प्रयोग करेंगे? नस से देंगी? नस्य भी देंगे सर, और थोड़ा सा उद्वर्तन के लिए त्रिफला चूर्ण देंगे, और चूर्णन के लिए, और स्नेहन कराएंगे। वायु भी है उसमें, कफ दोष भी है सर। जी
और वमन विरेचन लेगा जब वो जी। विश्वास आएगा तब वो लेंगे। वो लोग अग्रवाल जी लोग हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उन लोगों को समझने में यहाँ पर। जी। तो उनको क्या देंगे सर शुरू में? असल में दीपन पाचन ही देते हैं हम लोग, और आप हेतु निकालेंगे तो चूहा या छुछुंदर ने काटा होगा, इसलिए लाइपोमा होता है ज्यादातर। जी वो हेतु निकालिए, या जी। जिम में गए थे वो देखिए, जिम हाँ, में ये जाने के जिम बाद वाले तो तो हैं इसमें हम सर, जिम। मेदोपाचक कांच, जी। हाँ, तो हम इसमें मेदोपाचक देते हैं, मेदो और गुकुल देते हैं। कांचनार। जी, कांचनार गुगुल, त्रिफला गुगुल। ना कांचनार गुकुल, कांचनार कषाय, नाग भस्म, नाग भस्म से जी, बहुत अच्छा फायदा होता है। एक एक रत्ती और किसी चलाएं का सर। कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं। जी हाँ, किसी का कोई अनुभव है क्या लाइपोमा को गलाने के लिए? लेकिन बहुत दिन तक देना पड़ता है पेशेंट को। जी, वही मैं उनको बोली कि इलाज कराओगे तो इस तरह से कराइए। और और क्रव्याद्रस जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। क्रव्याद्रस से जी अग्नि बढ़ता है, विकृत मेद को जी। पाचन कर देता है। और एक पेशेंट थे, वो भी काफी क्लिष्ट थे सर, 7-8 साल से इलाज करा रहे हैं एलोपैथ में। उनको पूरे मुंह में छाले आ गए हैं, बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे एड़ियां फटती हैं वैसे उनके लिप्स पूरे क्रैक थे सर। और पूरी जीभ भी वैसी। एक पेशेंट जो पहले भी हम लोग चर्चा किए थे सर, वो कट कट गए हैं पूरे। और पूरे नी जॉइंट से नीचे पूरी बर्निंग हो रही है उनको। शुगर 300 अबव रह ही रहा है उनको, एम्प्टी स्टमक भी, फास्टिंग में। और बहुत इलाज करा चुके हैं। तो उनको 2 दिन की दवा दी थी मैं सर, मुखवरण के लिए, उसके लिए। तो उसमें उनको बहुत आराम आ गया, वो खाना भी खाने लगे हैं। और साथ में कुछ शुगर की औषधियां चलाई हूँ। सबसे पहले एरंड तेल दी थी कि इसको 2 दिन पी करके, और मुख में कवल ग्रह करके त्रिफला और इसका दे दी थी मैं चूर्ण। इसको गंडूश करिए और दर्शन कांति का 2 बार भंजन करिए, और रिमेदाती तेल का मुंह में लगा करके गुनगुना पानी से कुल्ला करिए। सर उनको दूसरे ही दिन बहुत आराम आ गया। और कामदुदा रस चूसने के लिए दे दिए थे 2-2 टैबलेट 2 बार। जी। तो इसके बाद आइएगा तब दवा देंगे, क्योंकि आप स्टेबल नहीं रहेंगे, इतनी दवाइयाँ कर चुके हैं। और बस बोलते हैं कि सर 1000-1200 की दवा में भी इन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है, इतना सब दवाइयाँ करो तो, कि बहुत पैसा हमारा खर्च हो गया है, कैसे करें। हमने ठीक है, आप 2 दिन में आइए, हमको रिपोर्ट दीजिए। तो मुंह का तो बहुत ठीक हो गया सर। और ये शुगर का चलाना पड़ेगा इनको। और मेद प्रधान शरीर है, वातज कफज है सर, जी। और पित्त भी अनुबंधित है। तो इनका कैसे चलाएं सर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कम पैसे में और ठीक भी करना है। जी सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो आपकी आवाज आ रही है मैडम? मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इधर करो ना फटफट। शायद सर के नेटवर्क में कोई इशू हो गया होगा मैम। कुछ इशू है मैम, आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं हो गए मैम, उनका कुछ नेट में इश्यू है, जी जी। आएगा वापस। फटफट अच्छा नहीं लग रहा है।
हेलो मैम, नमस्कार सभी लोग को। हेलो, नमस्कार मैम। प्रणाम मैम। नमस्कार। जो लोग का हेलो मैम। डिस्टर्ब आ रहा है वो फिर से जुड़ सकते हैं ना एक बार। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। एक बार लीव करके जुड़ जाओगे तो सही हो जाएगा, कभी कभी नेट इश्यू हो जाता है ना जी। प्रणाम मैम। मैम हाँ प्रणाम जी प्रणाम जी। मैम, आज मैं वो पेशेंट को लेके आना चाहती हूँ जूम पे, जी जिसका अब जिसकी थोड़ी गर्दन टेढ़ी थी, जिसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो जी वो कैसे लेके आऊँ? अब उनको मैं लिंक तो सेंड किया है। हाँ, एक्चुअली होस्ट कौन है? आर के सिंह सर कोई होस्ट है। अच्छा सर प्लीज आप इनको को होस्ट बना दीजिएगा, कुलविंदर मैडम को। जी जी हेलो मैडम। जी हाँ जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी नमस्कार मैडम सर। मैं आपको बना रहा हूँ मैडम, वो होस्ट कर। सर मैं 1 मिनट अभी उनको बोल दूं, वो ज्वाइन कर लें पहले, फिर उनको पासपोर्ट हाँ दूंगी। हाँ जी। हाँ हाँ। होस्ट कुलविंदर मैम, नाम हाँ क्या जी, है हाँ इनका? जी, हाँ जी। नाम क्या मैम है? वो उनको मैंने क्लिनिक पे ही बुला लिया, वो भी आ रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा ज्वाइन मैम। वो भी यहीं पर ही ठीक है, आ रहे हैं क्लिनिक तब पे, तक हम 5 लोग मिनट कुछ, में हाँ करके। तब तक हम लोग कुछ और हाँ जी, डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है ठीक। हाँ, तब तक कोई और बता पाएगा? कोई अपना अपना कोई भी अनुभव पता है? कनवल मैम। हेलो। हाँ हेलो। जी, नमस्कार मैम। मैम मैं एक केस के नमस्कार बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, पहले भी किया था थोड़ा जी और मैम। हाँ जी। जी मैम एक था 60 ईयर फीमेल थे पेशेंट। जी तो 15-20 दिन पहले उन्होंने कंप्लेंट करी थी, जैसे पेन थी उनकी लेग में, जी रात के समय बहुत होती थी, सोया नहीं जाता था। तो मैंने जी जैसे गिरहसी का सोच के, और पहले उनकी 3-4 मंथ्स पहले की हिस्ट्री थी, जैसे फीवर हुआ वो फिर थोड़े दिन बाद जैसे टाइफाइड वो कहते डायग्नोज हुआ, तो 1-1.5 महीना एलोपैथी चलती रही उनकी। घर में ही आके वो ड्रिप वगैरह लगा जाते थे। तो मैंने ये सोची कि उनका आम संचिति काफी है, तो जो शुरू किया था लहसुन आदि वटी, एकांगदीर रस, महानारायण ऑयल से, तेल से उनको लगा के सेक देने के लिए बोला था। तो इन सब चीजों से लंघन भी करवाया था। एक दिन उसके बाद उन्होंने बताया कि बेटर है, उनका एपिटाइट पहले से बेटर हुआ है और भूख लगने पे ही खाते हैं। तो पेट साफ होना शुरू हो गया था अच्छी से। बाकी के एक कंप्लेंट थी उनकी कि जॉइंट्स और जैसे उनकी बाजू, बैक कहते थे कि हिलती नहीं है, कि ऊपर उठाऊं कुछ करूं तो बहुत पेन है, बैठ जाऊं तो उठा नहीं जाता। तो फिर मैंने सर मैम अक्षादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल ये भी ऐड किया था। तो आज मैम उनसे मेरी बात हुई थी, तो मतलब 2-3 दिन पहले उनको ये लग रहा था कि मैं अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, बार बार कह रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो करवा लो, कैल्शियम वगैरह कहते थे करवाना। तो बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है। थोड़ा जैसे लिपिड्स है उनका थोड़ा 200 से तो कम ही है, बट 190 आई थिंक लिपिड्स, और कैल्शियम 8 पॉइंट समथिंग है। विटामिन डी थोड़ा कम है, 26 है उनकी रिपोर्ट में, और विटामिन B12 थोड़ा कम है। तो ये सारा सोच के मैंने उनको यही समझाया था कि विटामिन की दवाइयां भी अभी आप तभी लोगे जब आपका पाचन अच्छे से होने लगेगा। उनको ये था कि मेरे को कोई ताकत की दवाई दो। तो अभी एक जो उन्होंने आज नया सिम्टम मेरे को बताया कि मतलब मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि रोना आ जाता है, ये कहीं चले जाऊं या कुछ ऐसे, मतलब उनके मानसिक सिम्टम्स भी हैं। तो इसके लिए मैं चाहती थी अब उनको इस मतलब दवाइयों के साथ और ऐड
करवाऊं, जैसे जटामांसी वगैरह, ब्राह्मी, इनमें से क्या आप बताओगे? मतलब प्रॉपर आपने उनको आपने मानसिक मानसिक पर मतलब कुछ ऐड किया मानसिक में नहीं उसमें? मैम, अभी तक कुछ नहीं किया। मतलब मैंने उनको बताया था, नहीं बताया भी नहीं था, क्योंकि उनको पेन के ही सिम्टम्स पहले बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था मैंने। अभी थोड़ा देना है मानसिक। नस्से वगैरह स्नेहन वगैरह नस्से मैम से कुछ स्नेहन ना, कर? उनको मैंने बोला था घर में जो देसी घी है उसी का ही डाल लो, तो हम्म, वो नहीं डाला, नहीं है उन्होंने, तो आप क्योंकि दूर है मेडिसिन पेशेंट। दीजिए ना। पेशेंट ना जनरली यही करता है ना, ऐसे प्रैक्टिकली भी घर में कोई भी सामान रखा हो उसको वो उतनी इम्पोर्टेंस देता नहीं है। तो कुछ हाँ जी, मेडिसिन उसको दीजिए, जो छीर वाला तेल ही दे सकती हैं आप यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा जो है ना मानसिक है तो हाँ अब जी, क्योंकि आप कह रहे हो तो ब्राह्मी ब्राह्मी घृतवी का भी बहुत अच्छा नस से काम करेगा, और वैसे भी ब्राह्मी रसायन भी इसको इनको यहाँ पे देना पड़ेगा, या फिर सारासत्ता रिष्ट भी देना पड़ेगा। मानस मित्र गुटिका का भी किसी को भी किसी एक को भी देना होगा, लेकिन नस्से बहुत जरूरी होगा क्योंकि ब्रेन को थोड़ा एक्टिव एक्टिव करना होगा ना। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा मनोदशा उनकी बहुत अनुकूल नहीं है, हाँ जी तो जी। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे नस्से वर्क करेगा। जो भी तो आपके मैम पास ब्राह्मी अवेलेबल ग्रिड का नस्से और इनटेक के लिए भी, हो। इंटरनल इनटेक के लिए भी ठीक है, दोनों हाँ दे दूंगी हाँ, उनको। ब्राह्मी रसायन ले लीजिए, ब्राह्मी घृत भी ले सकती है इंटरनल, एक ब्राह्मी रसायन भी ले सकती है, सारासत्ता रिष्ट भी चला दीजिए। ठीक है, जी ठीक है मैम। जी ठीक है, मुझे लगता है अभी ये चीज ऐड करनी जरूरी है, जैसे उन्होंने आज बताया ना, तो जी, बाकी बहुत सारी जरूरी मेडिसिन है। मैम ये चलने दूं? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मन मन पे काम करिए, और नस्से बहुत देखिए, अब नस्से आप देना शुरू करेंगी तो थोड़ा उनका ब्रेन जो होगा ना पॉजिटिविटी पे आएगा, और थोड़ा सा हाँ जी, उनके ऊपर मतलब कहना चाहिए ना उनके साथ स्विचिंग रखिए आप, हाँ पॉजिटिविटी पे जी, लेके आइए उसको, तो नस्से दीजिए, नस्से से एक्टिव होगी वो, पॉजिटिव हाँ जी हार्मोन मैम। सिक्रीट नशे होगी। का तो खैर बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि उन्हीं की सिस्टर, मेरे सिस्टर इन लॉ ही है मैम एक्चुअली, तो अच्छा अच्छा। उनसे छोटे वालों का ट्रीटमेंट चल रहा है सर से, तो बीच जी में मेडिसिन भी खत्म हो गई थी एकदम, उन्होंने अपनी एलोपैथी बंद कर दी थी, जो छोटे की मैं बता रही हूँ। तो जी उनको 5-7 दिन सर की मेडिसिन पहुंचने में लग गए, तो उनको ना मैंने, यही सर ने बताया था कि उनको बोलो कि इसी का नजदीक देसी घी का लेते रहो, तो उससे मैम बहुत उनको रहा, दिन में 3-3 4-4 बार डालते रहे, तो उनका कंट्रोल रहा। उनको भी ऐसे थोड़े मानसिक सिम्टम्स थे, जी तो जी, इनको भी मैंने इसीलिए बताया था, बट शायद फिर वो कई बार लगता है हाँ ना पेशेंट को कि देसी हाँ, घी नहीं क्या जैसे है। जैसे ना घर में घी रखा है डाल लीजिए, उसको पेशेंट इतना ना, मैंने भी देखा है इतना पेशेंट उसको वैल्यू नहीं इम्पोर्टेंस देता, नहीं तो आप देते, हाँ जी जी, जी हाँ जी। जी, तो मेडिसिन से आप ठीक है जरूर मैम, दीजिए। सर आ गए, पाठक सर आ गए, नमस्कार सर। जी जी। ठीक है। असली में ये हो गया था, इंटरनेट का कनेक्शन कट गया था। जी सर, जी सर, जी। हाँ, और बताइए आप लोग, हाँ डॉक्टर जी, कुलविंदर नमस्कार कौर। सर। हाँ जी सर, आज पेशेंट आए हुए हैं मेरे पास, जिनकी मैंने बात की थी, जिनके नेक में प्रॉब्लम थी। सर अभी ये अगर इस पे वीडियो ऑन करूंगी तो आ जाएगी उनकी? हाँ मेरे हाँ, फोन से ही होगा सर, वो क्लिनिक पे वीडियो है ऑन मेरे। करिए, हम लोग केस टेकिंग हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट सर। देखिए वैशाली मैम कितना अच्छा इन्होंने ठीक किया, ये बताएंगे अब। यस सर। हाँ जी, ये आप बात करिए, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए। हाँ जी, करिए, बात करिए, आप बात करिए, बताइए उनको सब कुछ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर, आपको क्या क्या तकलीफ था, कृपया बताइए। ये गर्दन इस साइड घूमी रहती है इसे, अच्छा ये अभी पीछे से टैग लगाने से बस ये सहारा मिल जाएगा तो सीधी हो जाएगी। अच्छा। और जो अब मोबाइल पर हम देख के ध्यान से बात कर रहे हैं तो हमारी गर्दन सही से रुकेगी नहीं सीधी, जितना जी, दिमाग पे असर पड़ता है उतना ही ज्यादा जो है सर जो है घूमता रहता है। पहले से कितना आराम है मैडम के दवाई से? हमें लेटने पर भी बहुत ज्यादा यही तो घूमती थी, अब लेटने पर नहीं घूमती है। और लेटने का बस वही, अगर कहीं इबादत करना हो तो फोन लगाएंगे तो फिर जो है घूमने लगेगी। सर पहले से कितना आराम है आपको मैडम का इलाज से? 8-10% मान लो। अच्छा, कुलविंदर मैम, इनको पहले क्या तकलीफ था और अभी क्या हो रहा है, कृपया बताइए ना। हाँ जी सर। हाँ, इनको पहले क्या तकलीफ था और अभी कैसा है?
सर इनको बीच में थोड़ा सा रिलीफ आ गया था। अब ये बोल रहे हैं जितना मेरे को पहले रिलीफ था अभी भी उतना ही है, मतलब उससे आगे बढ़ नहीं रहा क्या मेरा रिलीफ। क्या क्या था तकलीफ, पूरा अच्छे से केस बताइए ना। हाँ जी हाँ जी। सर एक तो इनकी यही गर्दन तो जो मुड़ जाती थी ऐसे ही था, ये एक वो स्टिफनेस बहुत ज्यादा बताते थे कि मैं जब लेटता हूँ तो मेरे से सीधा नहीं लेटा जाता। इस जी टाइम पे सीधा तो ये लेट जाते हैं। जी हाँ जी। और बाकी इनके सिर में भी दर्द रहता है। अच्छा, तो आपने क्या ट्रीटमेंट दिया? सर मैंने वही एक तो कशीरबला तेल, अब तो ये 10 ml डाल रहे हैं दोनों नॉस्ट्रिल्स में, 10 ml इन्होंने कर दिया है। और साथ में अश्वगंधा लेहम भी चल रहा है इनका, और बला अपना कशीरबला 101 के कैप्सूल्स भी चल रहे हैं इनके साथ में। जी और बाकी तो इनको एरिन तेल दिया था रात को, उससे इनका पेट तो ठीक था। बाकी ये थोड़ा सा अपने बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, आप बताइए ठीक है जरा वो पेट। सर, आपका नाम क्या है? आप पूरा डिटेल में बताइए ना, आप कौन है, क्या है, सब अच्छा से बताइए ना सर। हमारा नाम मोहिउद्दीन है जी। और आपको ये ये जिला कब, उन्नाव के यूपी का रहने वाला। और सर आपको कब से हुआ था ये सारा चीज? ये मई से हुआ है। तो मई कैसे हुआ, कैसे हुआ 2000। ये हम काम करते थे तो सर यूं ही घूम रहा था काम करने से। जी एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे मशीन पर। जी तो जब काम करने बैठे तो सर घूमता था, तो इसको इस तरह से ऐसे यहाँ पे टिका के हमने काम किया है। जी तो काम करते थे तो बुखार आता था बहुत तेज सा। जी और फिर उसके बाद रात भर में सही हो जाता था, फिर सुबह करते थे, सुबह फिर बुखार हो जाता था। जी। और उसके बाद में ईद के बाद जो है बुखार बहुत तेज हुआ है, और उसके बाद से ये गर्दन ऐसे झटके मारते मारते एकदम से वहीं पे रुक गई। अब जी हमने कानपुर और लखनऊ सब कहीं इलाज कराया था जी। वहां। और एक डॉक्टर साहब ने तो डिस्टोनिया लिखा था, उसका इलाज करते रहे, उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। जी ये रात को जब सो जाते हैं, जी सुबह उठने पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है 2-4 मिनट के लिए। जी। हाँ, क्योंकि दिमाग में सुकून हो जाता है तो इसलिए थोड़ा रिलीफ मिल जाता है वही सुबह सुबह। जी। उसके बाद अब हम पेज छोड़ के तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते हैं। जी। तो आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, तो अभी आपको बोलने में तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ना जो है बात करने में कोई तकलीफ है, बस यही गर्दन घूमती है। और अभी सीटी स्कैन हुआ था तो उसमें सर में एक गांठ बताई गई है। अच्छा, बता दीजिए। इस साइड में गांठ बताई गई है। और दर्द तो हमारे नसों में ये सारी सर पे जो है ये जी इन एरिया में पूरा ये सब, और पूरा गर्दन के पीछे हिस्सा तक सब दर्द रहता है जी नसों के खिंचाव की वजह से। जी। जी रिपोर्ट तो मैम जी के पास है, वो आपको दिखा देंगे। कुलविंदर में बिनाइन ट्यूमर है कि कैसा है, मतलब वो कितना साइज सर है? ट्यूमर नहीं है सर, ट्यूमर नहीं है, इनको कैवर्नोसम है। मैं अच्छा, आपको बता एक मिनट में आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा कि कानपुर में भी दिखाया है, सब जगह फायदा नहीं हो, केवल आपके पास। फोकल कैवर्नोमा है इनको। कौन सा है? फोकल कैवर्नोमा आया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। मैं उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, लेकिन ये कितना खुशी का बात है कि कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ, आपके पास ही ठीक हो रहे हैं। हाँ जी सर, ये आप इनसे बात करिए। जी सर। क्या पूछे सर? आपको कहीं भी फायदा नहीं हुआ, ये मैडम से ही फायदा हो रहा है ना? नहीं, लखनऊ में एक जगह वो दवा देते थे, तो नींद की दवा देते थे, जी। तो उससे गर्दन लगभग सीधी हो गई थी 10-15 दिन के लिए। जी। और उसके बाद में हमें हमारी आंखों पर असर पड़ने लगा, तो हमने फिर जाके शिकायत की, तो उन्होंने वो दवा बदल दी। फिर उसके बाद
फिर वैसे ही हो गए हम। जी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी उससे। जी। अब खैर आंखों की रोशनी फिर वापस वही जगह पर आ गई जितनी थी हमारी। अब दिखाई दे रहा है ना सब आपको? बिल्कुल क्लियर। बहुत बढ़िया। पवन जी, जी आप कुछ प्रणाम। बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जी जी सर, प्रणाम पाठक सर। जी प्रणाम। एक बार मैम को बोलो इसका स्पॉटलाइट करे, थोड़ा सा हिस्ट्री और लेंगे सर इसका। कुलविंदर मैम, इनको बोलिए वीडियो ऑन करें। अच्छा अच्छा सर, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। जी सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा, ये बताइए आपको कोई बचपन में कोई सिर में चोट वगैरह लगी थी? हमारे जहन में याद नहीं है कि कोई चोट हमारे लगी है। एक बार हाँ छत से गिरे हैं, वही 6 साल की लगभग उम्र होगी हमारी, जब छत से गिरे थे बस। कभी बचपन में कोई दौरा वगैरह तो नहीं आया था? जब से हमारे होश में 2 बार हमें जो है बेहोशी आ चुकी है। अच्छा, बेहोशी आ चुकी है। और आपको कोई घबराहट, बेचैनी, मन परेशान, अकेला बैठने का मन, मूड खराब रहना, 3-4 दिन ये मूड चीज ठीक तो है। रहता है, 3-4 दिन मूड ठीक रहता है, 3-4 दिन मूड खराब रहता है, अकेला बैठने का मन करता है, गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसा दिक्कत रहती है क्या? जी हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं। असल में हमारे ऊपर थोड़ा पैसे का लेन देन का मामला था, कर्ज हो गया था जी। तो इंतजाम हो नहीं पा रहा था, तो इसके लिए जब जो जिसका पैसा जिसको लेना होता था, अगर वो सामने भी आ जाए तो हमारा एकदम से घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती थी। जी जी जी। हाँ, और इसी तरह से जो है चलता रहा। अभी भी यही है कि अगर अचानक कोई तेज से आवाज भी हो जाएगी तो हमारा दिल जो एकदम से एकदम धड़ धड़ करने लग जाता है, जैसे ज्यादा हाँ सारे लोग या कोई ज्यादा ज्यादा ऊंची आवाज में आपसे बात कर ले तभी आपको घबराहट होने जी लग जाती है, या दरवाजा बंद, दरवाजा या कहीं हमारी बात ना हो, कहीं पर कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़ा किसी और का हो रहा है, अगर हम वहां तभी सामने हैं तो आपको हमारी घबराहट होती आवाज है। टकराने लगे। ठीक है। जी और आपको गैस कब्ज तो नहीं रहता? पखाना सही से हाँ होता है? रहता है। नहीं नहीं, गैस लेकिन कब्ज सही ज्यादा नहीं रहता होती है? है कब। जी बीच में थोड़ा आप ठीक कोई हुआ था, फिर वैसे हो गया। आप कोई जर्दा, तम्बाकू वगैरह कुछ ऐसा सेवन करते हैं? जी करते थे, अब रोक रखा है। अच्छा, कब से? अब ये 3-4 महीने से बंद किया है। अभी। और नॉन वेज सुबह का नाश्ते में क्या करते हो? दोपहर का खाना कितने बजे खाते हो? रात का कितने बजे खाते हो? और खाने सुबह में क्या खाते हो? चाय और रोटी खाते हैं। कितने बजे उठते हो खाने में सुबह? सब्जी है, रोटी है। अभी यहाँ तो खाना टाइम? हमारा खेल बिगड़ गया। यहाँ पे 10 बजे वही खाना का टाइम 2 बजे है दोपहर का, और रात में वही 9 बजे खाते हैं। और अच्छा। घर पे तो सुबह वही 6 बजे उठना होता था, और और दोपहर में 1 बजे खाते हैं तो शाम को 7 बजे। दिन में चाय कितनी बार पीते हैं? चाय नहीं पीते हैं, अगर मिल जाएगी तो एक बार पी लेंगे, बाकी चाय नहीं पीते। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी और कोई पैरों और कोई बाजू में सूनपन वगैरह तो नहीं है बाजू में? नहीं, सुनपन नहीं है। ये सर जब हम इस तरफ ऐसे घुमा लेंगे, जी। लेट के उल्टा लेट जाएंगे तो सर ऐसे करके लेट जाएंगे तो ये नसें सुन हो जाती है अंदर। ठीक है ये ठीक है ठीक है हिस्सा ठीक है बस। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। मैं कुलविंदर मैम, अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, मैं कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इनके। हाँ मुझे पूछना है। नमस्ते। हाँ हाँ जी, भैया। बात करिए। हाँ भाई साहब जी जी, आप मुझे बताइए जी। आपके गर्दन में पेन है क्या, दर्द है? दर्द, हाँ अब ये खिंचाव की वजह से रहता है, बाकी दर्द शुरू में तो नहीं था। ओके, खिंचाव ज्यादा अब है, ये दर्द कम। हाँ, खिंचाव ओके ये सिर्फ उसी से है, दिमाग से सोचते हैं तभी ज्यादा खिंचाव बढ़ता है। ओके, आपकी किसी भूख चीज पर कैसी है? ध्यान से देखेंगे तो। भूख, यस, आपकी भूख कैसी है? भूख अभी कायदे की लग नहीं रही है। नहीं लग रही है? जी ओके, तो फिर भूख नहीं है फिर भी आप खाना खा रहे हैं? टाइम हो रहा है हाँ, इसलिए? ज्यादा बस टाइम होता है तो बैठ जाते हैं, जबरदस्ती समझ लो थोड़ा बहुत खा लिया। ओके, गैसेस बन रहे हैं?
पेट हाँ में? गैस बन रही है बहुत जी। ओके। और आपका मोशंस कैसे हैं? पेट कैसे साफ होता है सुबह? दिन भर में कम से कम 4 बार खुल के लेटरिन नहीं होती, 4 बार 5 बार जाना पड़ता है। अब ये तो वो मान लो पतली जितनी बार पेशाब करने जाएंगे उतनी बार तो थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी। आपको पतली दस्त हो रहे हैं? पतले होते हैं वो? पानी नहीं जैसे पतला होते हैं? नहीं, पतले नहीं होते हैं, पानी जैसे नहीं है, बस हल्का सा लूज है। ओके। आपको एसिडिटी की तकलीफ है, अभी है या पहले थी क्या? जलन होना छाती में? नहीं ये काफी दिन से। काफी दिन से है? जी ये मान लो 2-3 साल हो गए। ओके। और आपका सिर भी अभी सिर में दर्द है? सिर में दर्द जब खिंचाव पड़ता है तो होता है ज्यादा, वैसे नींद हल्का आपकी हल्का तो रहता ही है नसों में दर्द। नींद सही से होती है रात को? बहुत देर में आती है। कितने बजे आप सोते हैं? मान लो 1 बज जाता है लेटने में। और सुबह कितने बजे उठते हैं फिर आप? सुबह 7 बजे। 7 ओके। बजे उठते हैं, फिर उसके बाद खाना आपका तीखा होता है क्या? ज्यादा तीखा नहीं होता है, मीडियम रहता है। मसाले ज्यादा पड़ते हैं क्या? मसाले खाते हैं आप ज्यादा, खड़ा मसाला? नहीं। अच्छा। नॉन वेज आपका होता है? नॉन वेज मतलब हाँ मीट ईट तो खाते, अभी फिलहाल तो नहीं चल रहा है। ओके, मगर पहले खाते थे? जी। आंख में जलन होती है? आंख में दिक्कत नहीं है। जलन होती है आंख में? नहीं जलन नहीं है। ओके। इसके अलावा और कभी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है ना इससे पहले? कभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? नहीं कभी नहीं हुए। ओके। और कोई इसके अभी जो यही बताई 2 बार। बोलिए। जी जी बोलिए आप कुछ। हाँ करे 2 बार बेहोश हुए हैं। एक बार करीब हो गए होंगे 6-7-8 साल, फिर उससे 1-2-4 साल पहले हुए थे। ओके। बेहोश हुए थे, अंधेरे आके गिर गए या ऐसे फिट जैसा कुछ हुआ था क्या? नहीं एक बार जो है ऐसे ही लेटे लेटे और एकदम से चीख निकली है बहुत तेजी से और बस बेहोश हो गए। हमें तो पता भी नहीं चला, बाद में हमें मालूम है कि चीख निकली थी, और आवाज आपका निकली थी। ओके, आपको जो बुखार है वो कितने दिन चला है? ये है बुखार हमारा लगभग 1 महीना से ऊपर ऊपर चला है। अभी भी आता है बुखार? अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आपने कुछ लिया अब था इस तो वक्त इसके लिए? बीपी बढ़ गई। बोलिए। हाँ, बीपी? जी आप कुछ बोले अभी? बीपी बढ़ रही थी, अब बीपी बढ़ रही थी अभी, तो दवा यहाँ से मैम साहब ने दवा दी है तो बीपी अब नॉर्मल हो गई है। ओके ओके, धन्यवाद। मेरे को इतना ही पूछना। धन्यवाद। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। कुलविंदर हाँ मैम। जी सर, मैं भेज दूं पेशेंट को? हाँ हाँ जी, हाँ पेशेंट को भेज दूं सर? हाँ भेज दीजिए। आप चले जाइए। हाँ जी ठीक है सर, ठीक। तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया वो तो बताइए, और कितना दिन ट्रीटमेंट किया, कितना फायदा हुआ? सर अभी फायदा तो ये आपको बता रहे हैं कि 10% तक फायदा हुआ है। ट्रीटमेंट इनका हो गया 20 दिन, तकरीबन 20-25 दिन। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने क्या दवाई दिया? सर एक तो आपको बताया कि अश्वगंधा लेहम, एक इनको मैंने तेल लगाने के लिए दिया था, उसमें महानारायण और महामाश, पंचकुन, टारपीन और कपूर तेल का मिक्सचर है, वो दिया था लगाने के लिए। बाकी सर्पगंधा इनको दे रही हूँ। और इसके अलावा क्षीरबला 101 के कैप्सूल हैं, वो अभी स्टार्ट किए हैं। पहले इनको बला चूरन दे रही थी,
और इसके साथ एक ब्रेंटो के कैप्सूल्स आते हैं, वो मैंने थोड़े दिन इनको स्टार्टिंग में खिलाए थे, और एरिन तेल दिया था इनको, और क्षीरबला 101 का नस्य, जो कि अब ये 10 ml तक डाल रहे हैं। आप एक काम करिए, इनमें आप हाँ ना, जी, हाँ जी। आपको वहाँ बाम्बू का मिलेगा शूट, बाम्बू के पत्ते, हैं जी, बांस बांस के बाम्बू पत्ते के मिलेंगे। पत्ते, बांस हाँ, के पत्ते, सर पता कर लूंगी। वो पता कर लीजिए, कोई पार्क वर्क में होगा तो बांस के पत्ते हाँ लाइए, जी, हल्दी लाइए हाँ और जी। वचा, इसको पीस के इसका चटनी जैसा कल्क बना के और इनको लेप लगाने को बोलिए, तो जो अंदर वो गांठ जैसी बनी है ना जो आपने बताया, वो पूरी तरह से सर लेप डिजॉल्व हो कहाँ जाएगी पे करें? पूरे सिर हेड में, पे, हेड पूरे पे हेड। करें लेप? हाँ, वो अच्छा, तेल एब्जॉर्ब ठीक होना है, चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और कुछ ठीक आम है, पाचक वटी ठीक है। दीजिए, कांचनार कषाय दीजिए, कांचनार गुगुल दीजिए, उसका भी बहुत अच्छा फायदा सर होगा। इसमें सर इसमें तेल, तेल कौन सा डालूं इसमें? क्या एक तो नस्य के बांस के लिए? पत्ते, हल्दी, वचा हो गया, और वो नहीं पानी नहीं, में, आप लेप के लिए जो बता रहे हैं। पानी 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 में। अच्छा, पानी में, हाँ, ठीक है, ठीक है, उसका लेप से ठीक है वो सर। पूरा डिजॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ जी, ठीक है ठीक सर, है। हाँ जी। और हाँ, कोई किसी को बताना है तो बता सकते हैं। पाठक सर, हाँ जी हेलो सर, सर, मुझे एक एक करके सब लोग बोलिए, एक एक करके। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। बेसिकली इसका डायग्नोसिस तो वही है, जैसे क्लस्टर जो ब्लड की जो है ना, ब्लड वेसल्स का जो कैवर्नस बोल रहे हैं मैम, ब्लड वेसल्स का क्लस्टर जो क्लोट्स बना है इसके दिमाग में, उसी की वजह से ही ये पहले हिस्ट्री भी रही है इसकी छत से गिरने की, ठीक है ना सर? और एक तो वो इसका बेसिक रीजन है, दूसरा इसका मनोवह स्रोतस के ऊपर जो इसने लेना देना इसका जो उसकी वजह से, ये दो दो चीजें मेन है। तीसरा इसका जो हेतु, ये हेतु इसका ये रहा, बीमारी तो इसको पहले से ही चल रही है, हेतु ये रहा इसका खान पान प्रॉपर सही नहीं है, और खाना टाइम से नहीं है, पेट में गैस बनता है प्रॉपर, इसका दीपन पाचन करने के बाद है ना, मनोवह स्रोतस पे और जो क्लस्टर बना है जो इसका दिमाग के उसका नसों का, उसी की वजह से इसके न्यूरोलॉजिकली ये ब्रेन की वजह से ही प्रॉब्लम है सर, जो साथ में इसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जब वो वायु कुपित होकर दिमाग में चढ़ता है ना, तो उसको वायु के रुक्ष गुण के कारण वो सारा ब्लॉक हो जाता है और वो फिर काम करना बंद कर देता है। जैसे ये रात को लेटता है उसमें वायु शांत होता है, मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश फील करता है, ठीक है ना? इसमें सर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जैसे पहले दीपन पाचन करके इसको, और ये चलाया जा सकता है सर, ग्रहितवाद, चिंतामणि रस, एकांग वीर रस, ये ऐसी ये वाली चिकित्सा इसको मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहेगी। और जो आपने लेप बताया ना, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ना जो नसें इसकी ना प्रॉपर वो खुल जाएगी। और मुझे एक और कहना है कि अगर त्रिवित लेहम का नित्य विरेचन दिया जाए 10-15 दिन, तो वायु का अनुलोमन होते जाएगा, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस्ती भी सर इसमें अच्छा काम करेगा, बस्ती, हाँ, नस्य और बस्ती का मेन रोल है। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो यही रहेगा सर। और बाकी रक्त मोक्षण भी करना चाहिए कभी कभी जी। जैसे सर इसका बस्ती चले नस्य रहेगा। और कोई डॉक्टर कोई अपनी ओपिनियन देना चाहे? प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते थे, भट्ट जी और वैशाली मैम, आप बताइए कुछ। सर इसमें सर मुझे मानस सूत्र गुटिका भी दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते मनोवह हैं। स्रोतस पे काम करना है तो जी जी मैम चलेगा ही, डिप्रेशन में है ना इसका ऑलरेडी, जो न्यूरो मेजर ड्रग तो इसको जैसे ब्राह्मी वगैरह ना, इसको मानसिक शांत करने के लिए, वो तो इसका चलेगा ही चलेगा, क्योंकि दो हमने बेसिकली हमने इसके मनोवह स्रोतस पे काम करना है, जो मेजर ड्रग्स देके, और वायु जो दिमाग के गांठ बनी है तो उसको उसके ऊपर काम करना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर, वात वहनी नाड़ियों के ऊपर जी। बाकी सर प्रशांत सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी सर। प्रशांत भट्ट जी। जी सर, जी सर इसमें मुझे तो मल्टीपल चीजें इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। एक तो सबसे पहले इनकी गृहिणी पे काम करें, है ना, क्योंकि ये इनको जो मल प्रवृत्ति जो 4-5 बार जाते हैं, और तो एक तो इस पे काम करना चाहिए। तो इनको सबसे पहले आम पाचन से शुरू करें अपन, और इनको दीपन पाचन औषधि दें। दूसरा काम सर इनका मुझे ये लग रहा है कि जो आपका इन्होंने बताया ना, आपका ये एस्टोनिया, और तो एस्टोनिया का मैंने एक पेशेंट देखा था मेरे पास, करीबन 10 दिन एक लड़की आई थी, तो हम लोगों ने उनका इलाज किया था, तो 10 दिन में उनको काफी रिलीफ हुआ था।
तो उसके लिए मैंने उनके लिए ग्रीवावस्थी किया था सर। तो इनका ग्रीवावस्थी होता है यदि, या इनका स्थानिक स्नेहन शोधन कराया जाए और साथ में इनको मात्रावस्थी दी जाए, तो मुझे लगता है कि इनकी रिकवरी आएगी। और इनको नर्व पे करने वाली दवाइयां ही मतलब बहुत अच्छा काम करेंगी। तो वो जैसे भ्रतवात, रसराज, तरलोक चिंतामणि, इस टाइप की दवाई, सेतमकर इस टाइप की दवाई अगर इनको देते हैं अपन साथ में, और इसके साथ साथ में घृतपान भी इनको प्रॉपर वे में दें। और इनका जो हेतु है, मतलब जो कारण है इनके, जैसे वो आके मशीन पे बैठे रहते हैं, काम करते हैं, तो उससे लगातार वात का प्रकोप हो रहा है, तो वो चीज अभी कुछ दिन के लिए इनकी बंद कराई जाए तो ज्यादा अच्छा है। और सर ये सब वो तो बंद ही है, काफी देर से बंद है इनका ना, काफी जो 2-3 महीने हो गया, वो काम तो नहीं कर रही है। नस्क में क्वांटिटी काफी कम है, करीबन 20 ml 30 ml तेल इनको दिन में 2 बार, मतलब 40 से 50 ml तेल जाना चाहिए इनका नस से। तो वो आप 2 टाइम बढ़ा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्थानिक स्नेह शोधन जरूर हाँ जी, कराएं। अभी तो हाँ जो नेक वाला एरिया है ना, हाँ उसमें जी, हाँ पूरा जी सर। आप तेल का पूरा मसाज करके, और नाड़ी शोधन इसमें जरूर दें, क्योंकि मैंने दिया था तो उससे पेशेंट रिकवर हुआ था। हालांकि वो पेशेंट बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, मेरे पास 10-12 दिन ही आया था, लेकिन 10-12 दिन में उसकी गर्दन ठहरने लगी थी, और वो जो एक तरफ टेढ़ी थी वो थोड़ी सी हल्की सी वापस आने लगी थी सेंटर में। तो ये चीजें आप देंगी तो बहुत अच्छा मतलब वर्क रहेगा। सर मैं और इनको बस्ती तो दे सकती हूँ। सर ये बेसिकली ना, जब इनको डिप्रेशन आता है ना, मानसिक अवसाद ज्यादा होता है, तो ब्रेन की नसें कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी इसको वो गर्दन टेढ़ा होता है। मतलब उसमें उसके ऊपर हमें काम करना ज्यादा जरूरी है, जो मानसिक अवसाद के ऊपर, इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अगर इसका हटेगा तभी इसका ये गर्दन, जब ये सोचता है ना तभी उसका होता है ये प्रॉब्लम, अगर नहीं सोचता फिर नहीं होता। उसके लिए सर इनके ना सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी डिजेनरेटिव चेंजेस हैं सारी, C1 to C7 तो सब इससे में तो नस्से और बस्ती का इफेक्ट है ना? पूरा प्रॉब्लम इनके स्पाइन का है, आपका सर्वाइकल रीजन को ही आपको हाँ जी मैम इसका C5 to C7 तक ना डिजेनरेटिव चेंज मिलेगा, जिसमें ब्लज भी हो सकता है ना। हाँ और जी, हाँ ये जी बस, सर। और नहीं देखिए, वो जो सिस्ट है ब्रेन में, या वो गिर गए थे या अनकॉन्शियस होते थे, वो मुझे लग रहा है कि वो अलग मैटर है ना, वो अलग चीज उनका होता होगा। लेकिन जो अभी जो आपका जो प्रॉब्लम इनको हो रहा है स्टोनिया का, इसमें तो पूरा इनका स्पाइन, मतलब आपका अपर स्पाइन ही पूरा इन्वॉल्व है, और सर्वाइकल पे ही ज्यादा अगर अपन काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। सर बस्ती किससे देना है इनको? आम पाचन करके आप पूरा उनको बहुत अच्छी बस्ती तरीके शीरबला का ही दीजिए आप, या बलाशुगंधाली तेल। ठीक है सर। क्षीरवाला का दीजिए आप, क्षीरवाला का अभी मैं दे रहा हूँ अपने पेशेंटों को, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट है भट्ट जी, आप बताइए। सर वो तो ठीक ही हो गए ना मेरे, तो सर 2-3 पेशेंट को मैंने दिया अभी, तो उनकी मतलब 80% रिकवरी 15 डेज में हो गया। तो उनको वही मैंने ग्रीवावस्थी, स्थानिक स्नेहन शोधन और आपका मात्रावस्थी, तिक्षीरवस्थी ऐसा सब दिया था मैंने, तो सब रिकवर कर गए। और भट्ट जी सर आप खुश हैं? बहुत खुश है सर। मतलब आपका प्रैक्टिस में अच्छा बढ़ोतरी हो रहा है तो आप खुश है ना? हाँ सर, मतलब पेशेंट तो सर अच्छे हैं, लेकिन हम, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कम समय में पेशेंट ठीक हो रहा है। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार अपन मतलब आप आयुर्वेद को कैसे अपन एलोपैथी की तरह मतलब लाएं, कि भाई उन्होंने कहा साहब पेन हो रहा है, उन्होंने कहा बोवेरॉन लगा दिया, 2 घंटे बाद पेन चला गया। तो हम मतलब आयुर्वेद को कितने क्विक कर सकते हैं, इसको हम कितने कम समय में लोगों को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं हमेशा मतलब गहन अध्ययन करता था। और जब से आयुष दर्पण में जुड़ा हूँ, और ये सब जो बात, जो संभाषा होती है, जो केस हिस्ट्री होती है, उससे मैंने चीज देखी है कि ये सब चीजें जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में लेके आया, तो उसमें वाकई में पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर रहेगा। एक हफ्ते में पेशेंट, 8-8 10-10 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं, मतलब 30-40% वो रिकवर कर जाते हैं। और यदि वो ईमानदारी से पूरा ट्रीटमेंट लें अपन का, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो पूरी तरह ठीक हो जाए, और हो रहे हैं सर ठीक। और कुलविंदर मैम ने भी तो किया ना, इतना जल्दी उनको नेक में थोड़ा सा तो रिलीफ कर ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10% भी सर आराम कम नहीं होता ऐसे केसों में। सर सबसे खुशी वाली बात तो ये है कि ये जो पहले अपना नींद की दवाइयां खा रहे थे वो सब छूट चुकी हैं इनकी।
वाह, वो नहीं कितना खा रहे हैं। बढ़िया। उसके उससे तो उनको वो खाते थे तो गर्दन सीधी होती थी, अब तो बिना कुछ ऐसे किए इनको रिलीफ है सर काफी। 10% तो ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, पर कभी कभी जब आते हैं तो बहुत खुश होते हैं मेरे पास। अभी तो आज थोड़ा सा घर में शायद कोई होगी इनकी प्रॉब्लम, कहीं पे रह रहे हैं किसी के पास में। इनका इलाज लंबा चलेगा, उन्हें आप समझा दो आपकी भाई हाँ जी आपका सर, ऐसे मैंने नहीं होने वाला समझाया। कि वो कह रहे हैं हम कि सर ऐसा, सर इनको मात्रा बस्ती जो देना है वो कितने ml तक स्टार्ट करें? आप 60 शीतबाला ml से की शुरू करिए, 60 ml से शुरू करिए, 100 ml तक लेके जाइए आप। बीडी सुबह शाम एक टाइम के एक दीजिए ही आप, टाइम? एक टाइम। ठीक पहले है इनका ठीक है। दीपन पाचन कराइए आप अच्छे से, है ना। पहले इनका आप लघु मतलब आपका हाँ इनका लघु विरेचन, जैसे सर ने बोला ना अभी कि आप नित्य त्रिवत लेहम इनको कंटिन्यू दो आप, और इनका दीपन पाचन प्रॉपर वे में हाँ जी कराओ। सर, मैं वो बहुत अभी इनका शुरू कर दूंगी, कल से स्टार्ट, परसों से स्टार्ट कर लेकिन दूंगी कितना इनका। दिल से खुशी हो रहा है कि आपने इतना अच्छा चैलेंजिंग केस को कितना जल्दी ठीक कर लिया। सर आप सबने ठीक करना है मिलके मैंने तो सिर्फ फॉलो करना है मैंने तो सर सिर्फ फॉलो करना है, बाकी मैं तो तहे दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू सर आप सब लोगों की। पाठक सर आप बताइए सर, आपका क्या ओपिनियन है इनके केस में? मेरा यही है, ये जो कर रही है ना इनको बढ़ने दीजिए ना, हम इनको वही चीज में आगे बढ़ाते हैं। जी सर। जी सर बस बस्ती शुरू करिए। हाँ वैशाली जी आप बोलिए। हाँ सर, यहाँ पर दो चीजें मेरे समझ में आई हैं कि इसमें ना वात की और पित्त की भी विकृति है। यहाँ पर पित्त और रक्त का भी संबंध है, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि काफी समय से उन्हें उरदहा है, ये भी बताया है, और इनका अग्निमांद्य है, ज्वर का भी इतिहास है इनका। हाँ, मल प्रवृत्ति तो साम है, तो हमें तो पहला, और ग्रहणी की विकृति है, ग्रहणी और मज्जाधरा कला, तो हमें ग्रहणी की विकृति दूर करेंगे, मज्जाधरा कला का पोषण होगा। ये एक मुझे पकड़ में आया है। और जो 1 महीना इन्हें ज्वर रहा है उससे आम उत्पत्ति तो हुई है। अब इन्होंने और भी बताया कि उन्हें बीपी की भी तकलीफ है और उन्हें चक्कर आई है, ये कहीं ना कहीं पित्त से संबंधित है। तो हमें पित्त पर और रक्त का प्रसादन ये करना जरूरी है। और ये जो ब्रेन में बना है वो मेनिंजियोमा है, जो वेन्स का क्लस्टर्स है ब्रेन में। तो यहाँ तो ये रक्त व स्रोतस की दृष्टि है, तो हमें वहां पर कहीं जलों का यूज या सीरावेद या रक्त मोक्षण ये ग्रीवा में करना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। वात की हाँ वही चिकित्सा तो होगी, और इनकी अग्नि तो बहुत, पहले अग्नि मांद्य अच्छी तरह से दूर करेंगे तो उसके बाद ही ये लोग मात्रा बस्ती दे सकते हैं। तो ये मैडम ने पकड़ में रखना चाहिए कि अग्नि दीपन अच्छा करो, मल प्रवृत्ति सही से होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी मैम। मैम मैं इनको दीपन पाचन किस चीज से दूं अभी फिलहाल? जैसे ये अभी थोड़ा सा बता रहे हैं कि मेरे को जलन भी रहती है, और तो उन्हें आप पहले तक्र पे लीजिए, तक्र आहार पे लीजिए। उन्हें भूख ही नहीं लगती, उन्होंने कहा टाइम होता है इसलिए मैं खा रहा हूँ। और वो तक्र में आप दाढ़ी मस्तक चूर्ण दीजिए, शुरू करिए, और सूत शेकर दीजिए साम पित्त का पाचन करने के लिए। ठीक है मैम, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? अंजना मैम आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। और किसी को कुछ भी बताना है तो बता सकते हैं ये केस में। डॉक्टर मुकेश साहू ने हैंड रेज किया। हाँ डॉक्टर मुकेश साहू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर मुकेश साहू जी सुन पा रहे हैं क्या? सर क्या शायद नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर सतीश बोलिए। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हेलो हाँ नमस्कार जी सर। हाँ जी बताइए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, सर बताइए। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर कि हाँ। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था सर महिला थी, और उसकी एज 50 वर्ष थी। उसको क्या है कि 6 महीने से, मतलब 12 महीने से शुगर है, लेकिन 6 महीने से इंसुलिन डिपेंडेंट है वो जी। और मेरे पास तो क्या वो बैक पेन और मतलब राइट लेग में पेन की कंप्लेंट लेके आई थी। बाकी जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, उसकी रिपोर्ट्स उससे मांगी, तो पता लगा कि वो डायबिटिक है और इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो काफी मतलब वीक थी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज से, तो उसमें सर वात तो काफी बढ़ी हुई थी। उस वजह से उसको मतलब कमर दर्द और राइट लेग में पेन हो रहा था। लेकिन सर इंसुलिन लेते हुए उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो मैंने सर उसको शुरू में, जैसे आज ही मेरे पास आई है, तो मैंने एक तो उसको तिक्त क्षीर बस्ती के लिए
शुरू किया है सर, और उसमें क्या मेडिसिन ऐड कर सकते हैं सर? इसमें वसंत कुसुमाकर रस है, वो जी ऐड कर सर। देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ अपने सर का, आपको याद है? वो गुड़मार, नीम की छाल, नीम के पत्ते, वो सब का प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर। और एक मैंने तो सर अभी जो उसकी दवाइयाँ चल रही है तो उसको अभी 2 दिन के लिए बोला है, तो वो सर परसों मेरे पास दोबारा आएगी, तो मैं ये सर वाला जो फॉर्मूला है वो नोट करके उसको स्टार्ट करवा दूंगा। और बसंत कुसुमाकर हो रहा है करवा दूंगा। वसंत कुसुमाकर है, और एक मधुमेहांतक बटी ऐसे आता है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो वो तो पतंजलि वाली मधुनाशनी बटी मिल जाएगी सर यहाँ पे? हाँ, उसका भी प्रयोग करिए, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा सर। डाइट में कुछ शुगर उसका लेवल कम करना है ना तो कभी कभी हमें बस्ती देके भी कम करना पड़ता है। तो पंचतिक्त जो है आपके पास, पंचतिक्त, उसका बस्ती दे दीजिए तो शुगर लेवल एकदम कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, किसी को और कुछ बताना है तो बता सकते हैं। सर वो बैक एक कह रही है ना, सियाटिका पेन ना होना, कह रहे हैं कमर से नीचे राइट लेग में रेडिएट कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है? कहाँ तक कर रहा है सर? उसके क्या है कि जो जंगा प्रदेश होता है ना, यहाँ कर रहा है उसका, मतलब नी जॉइंट से और हिप जॉइंट के बीच में। वो थोड़ा सा न्यूरोपैथिक। और उसको जैसे अग्निमांद भी है साथ में। जी, तो आप दीपन पाचन भी करिए ना। हाँ सर, दीपन पाचन के लिए मैंने उसको लवण भास्कर चूर्ण ऐड करा है सर। और ठीक है, कुछ ऐसे रस पाचक, रक्त पाचक भी देंगे ना तो उसका भी फायदा होता है कि शुगर लेवल कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैं कल सर मुझे परसों आएगी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होगा, परवाल पष्टी, सो वो ये मुक्ता सुक्ति वगैरह, ये जो है ना कैल्शियम प्रिपरेशन, वो भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक डॉक्टर अश्विनी जी आई हैं क्या? हुबली की, कर्नाटक की डॉक्टर अश्विनी जी, सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर अश्विनी जी सुन पा रही हैं तो बोलिए कृपया। आपके भाई कैसे हैं हाँ अभी सर। देने से? हाँ सर, थोड़ा लाइटनेस फील हो रहा है उसको। उनका केस थोड़ा सभी लोग को बताइए और क्या फायदा हुआ वो भी बताइए। हाँ सर। वो 27 इयर्स का ओल्ड का है पेशेंट, मेरा भाई। उसको 14 इयर्स का था, तब से ही कोल्ड कॉफ कंटिन्यूअसली ऑफन रहता था। टॉन्सिलेक्टोमी किया है उसका, 16 इयर्स था तभी टॉन्सिलेक्टोमी करवाया था उसने। तो उसके बाद में उसको रेगुलरली टॉन्सिल का तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी खट्टा खाओ, ठंडा खाओ या हवा में जाओ, इसकी वजह से उसको सीवियर स्नीजिंग, छींके आती थी और कान दर्द रहता था और कफ रहता था। कभी भी हमेशा परेशान रहता है वो, ये कोल्ड की वजह से। और एसी में काम करता है, इसकी वजह से उसको कौन सा मेडिसिन भी नहीं दे सकते थे। आज सर ने वीडियो कॉल के अंदर मुझे नस्य देने के लिए बोला था और मैंने 15 ml नस्य दिया उसको, धारा नस्य। तो किस चीज का दिया? अणु तैल सर। देखिए, इन्होंने एक अणु तेल का दिया जो बहुत ज्यादा तीखा था और 15 ml इन्होंने डाल दिया। हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ उनको फायदा? छींके बहुत आई सर उसको, एक हाफ एन आवर तक छींकता रहा और बहुत सारा वाटरी डिस्चार्ज, थोड़ा थिक डिस्चार्ज भी हुआ नोज में से। जी। पूरा नेजल डिस्चार्ज हुआ और काफी आंख सब लाल होके बहुत घबरा गया था सर वो। फिर हाफ एन आवर होने के बाद में थोड़ा सेटल हुआ और लाइटनेस बहुत लग रहा है बोल रहा था। इरिटेशन अभी भी है सर उसको, थोड़ा नेजल और थ्रोट में थोड़ा इरिटेशन है बोल रहा है। लेकिन और आपने अभी कोई कंपनी का दिया ना नस्य, कोई कंपनी का है? हाँ घर सर, पर वो है। औषधि, केरला का औषधि कंपनी का है सर। हाँ, तो आपने फर्स्ट टाइम शायद इतना नस्य दिया होगा। हाँ सर, फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं 15 ml दे सकते नहीं दे सकते यही कंफ्यूजन था सर। आप डायरेक्टली मुझे अभी आप नस्य करिए बोले, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि वो उठ के भाग जाएगा या लेगा पूरा नस्य, ऐसे लग रहा था सर। लेकिन पूरा ले लिया, 5 मिनट लगा इनको डालने में। मैंने वीडियो कॉल से इनको सिखाया, इन्होंने डाला पूरा अच्छे से एकदम मैनेज करके इन्होंने किया। इनके भाई को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, ठीक है सर। वो अभी तो लाइट लग रहा है बोल रहा है, अभी नाइट का अभी दे दो करके बोला था,
9:30 को बुलाई हूँ सर उसको, अभी 9:30 को आके वाह, आज नाइट का और एक नस्य देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू अश्विनी मैम। थैंक यू अणु सर। तेल का देखिए नस्य से इतना फायदा हुआ कि कंजेशन पूरा निकल गया इतने सालों का। हाँ सर। ठीक है पाठक डॉक्टर सर, हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट भी बताओ आगे, इसके आगे क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो दीपन पाचन ऐसे ही करना पड़ेगा, चित्र खरीद के अवले है, दीपन पाचन सबसे पहले जरूरी है। और साइनोसाइटिस है इनको, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है ना जी। तो इसमें त्रिकटु से सिद्ध किए हुए जो भी द्रव्य हैं वो सब देना होगा। तो त्रिकटु वाले कौन से द्रव्य आप बताएंगे, आप सजेस्ट करिए। डॉक्टर अश्विनी जी आप ही बताइए, आप क्या देंगी इनको? सर अभी आम पाचक दे के, हाँ, और दीपन पाचन दे के फिर उसको महालक्ष्मी विलास रस देने का सोची हूँ सर, रस औषधि। और आप बताइए सर, मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज नहीं किया सर अब तक। अभी आयुष दर्पण देख के मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन का कॉन्फिडेंस के ऊपर आज ये फर्स्ट टाइम किया है सर। आप बोलिए सर। जी मैं तो चाहता हूँ और लोग कुछ बोले। देखिए वैशाली में मुझे त्रिभुवन त्रिभुवन की रस हो गया, तालिसादी चूर्ण हो गया सर, नागबुटी श्रृंग सर, बसम हो गया, नागबुटी। श्रृंग बसम हो गया सर। हाँ, और श्रृंगाब्र रस वो भी अच्छा काम करेगा। और बताइए कुछ लोग, आप और नए नए दवाई बताइए सोच सोच के। ठीक है मैं कुछ बताऊं? हाँ बताइए। सर इसमें हम हरिद्रा खंड दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। और चंद्रामृत रस? वो तो सबसे बेस्ट है, चंद्रामृत रस, कनकासव, वो सबसे अच्छा है। महामृत्युंजय लोह जी। और सोच सोच के बताइए। महामृत्युंजय लोह। रस सिंदूर भी अच्छा है, महामृत्युंजय लोह भी सही है। सर हिमालय की टैबलेट आती है। पेटेंटेड मेडिसिन नहीं, आप क्लासिकल बताइए। स्वर्ण बसंत मालती खिलाइए इनको लंबे समय तक। अच्छा, क्योंकि अग्नि सही रहेगा, धातु अग्नि ठीक रहेगा तो आगे ओरीकरण नहीं होगा। जी बहुत बढ़िया हुआ। चतुर्भुज कल्प, चतुर्भुज कल्प, चतुर्भुज कल्प, हाँ बहुत बढ़िया। वर्धमान पिपली रसायन, वर्धमान पिपली रसायन वो भी बहुत अच्छा है। सर मैं तो ना इसका वो बना के देता हूँ, पाउडर मिक्स करके ना, उसमें डालता हूँ श्रृंग बसम डालता हूँ, रस सिंदूर डालता हूँ, गोदंती बसम, गिलोय सत डालता हूँ, और परवाल पिष्टी डाल देता हूँ, और सीतोपलादी चूर्ण। अच्छा। ये मिक्स करके चाटन के लिए देता हूँ, तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे को जी। और साथ साथ में चित्रकर की अवले दे देता हूँ जी, और अणु तेल डालने के लिए देता हूँ जी। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताओ साइनोसाइटिस का सर। हाँ बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको इथमोइडल साइनोसाइटिस था। तो उसको मतलब सिर दर्द होता था और बहुत इरिटेशन होता था, तो वो किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी और कफ जमा था। तो सर मैंने उसे अणु तेल का नस्य दिया था 7 दिन, तो उससे उसका ये निकल गया, पूरा कफ जो संचित था वो निकल गया। तो उसके साथ त्रिभुवन कीर्ति दी थी और AKT सूक्ष्म त्रिफला दिया था। और उसके बाद वो जब आई तो उसने कहा कि मुझे पेन है, गया नहीं है कम्प्लीटली। जब मैंने उसे छुआ तो बहुत टेंडरनेस था बोन में। तो उसके बाद ना मैंने अस्थि मज्जा पाचक उसे दिया। सर उसे मैजिकली 2 दिन में उसने बताया मुझे कि मेरा टेंडरनेस, मतलब मुझे दर्द नहीं हो रहा है और वो मेंटल इरिटेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं तो मैंने ये अस्थिगत कुष्ठ की तरह संप्राप्ति हो गई थी, यानी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग था ये। तो उसे 2 दिन में इसमें रिलीफ मिला सर। तो 100% ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। वही तो, कितना बढ़िया आपने किया। सभी में मैं ही नहीं बताऊंगा ट्रीटमेंट, आप लोग भी बताएंगे क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ठीक है, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर कुछ बोलना चाहते हैं, इतना बढ़िया सर है। जी सर प्रणाम। जी सर बताइए सर। सर वो जो मेरे गृहिणी के पेशेंट हैं जी, तो उनको एसाइटिस भी सर है। तो इस समय कह रहे थे कि एसाइटिस से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सर आप वो आम पाचक वटी दीजिए ना। आम पाचक वटी सर दे रहा हूँ, अभी तो मैंने डोज कम रखी थी, अब सर बढ़ाऊंगा मैं। मैं तो 20-20 गोलियां देता हूँ दे रहा था सर। सर आप उसमें आसावरिष्ट भी बढ़ाइए ना, पुनर्नवासव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, ऐसे कुछ। अच्छा सर जो है
वो देंगे तो बहुत बढ़िया। अभ्यारिश दीजिए, कुछ ऐसे आसवरिश दीजिए। मूत्रल दवाइयों में चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवा, गोकुल दीजिए। में पुनर्नवा चूर्ण दिया है 5 शाम सर जो है जी। और दूध पे तो, रखिए। और अभी सर खाली दूध पर रखो ना सर? अभी दूध पे रहेंगे तो दूध पर सर कैमल मिल्क उसके लिए, कैमल मिल्क। कैमल मिल्क, कैमल है क्या बनारस में? नहीं, कैमल मिल्क तो नहीं, लेकिन मिलता है लेकिन बनारस में मिलता है कि नहीं? वाराणसी में मिलना चाहिए। मिलता है। ठीक है, देखना पड़ेगा। बिहार साइड से आता है सर जी। और तो किसी को उनको सर को बताना है तो बता सकते हैं अपना, कोई आप लोग का कुछ है? लशुनादिवटी अच्छा काम करेगा। अगर वो पेशेंट पित्तज नहीं है तो चित्रकादिवटी बढ़िया काम करेगा। अग्नि कुमार रस, अग्नि तुंडीवटी, आरोग्यवर्धिनी तो सबसे बेस्ट है। आरोग्यवर्धिनी दे रहा हूँ सर, 2 गोली सुबह शाम दे रहा हूँ और सर। फल त्रिकादिक्वात वो भी बहुत बढ़िया है। और ताम्र परपटी जी। और मैं सर वो भी दे रहा हूँ मासिक सर जो है। महातिक्त घृत अभी नहीं देना सर। असाइटिस में वो पच रहा है क्या घी? नहीं पचेगा। भूख तो अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन सर जल संचिति है ना। ये देखिए विनीता जलोदरारी रस, उनका पानी निकलना चाहिए सर उसके बाद घृत देना चाहिए। बंद कर दो सर अभी। हाँ, घृत बंद करिए, नहीं तो स्त्रोतरोध होगा। ठीक है। भूमियामल की भी काम करेगी ना सर? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आज संभाषा हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक सर। ये देखिए गोमूत्र काम करेगा जी। ठीक है सर, आप चलाइए पर हमें बताते रहिएगा। ठीक है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? प्रभात पांडा जी। जी सर। सर नमस्ते। हाँ, सब लोग बोल दीजिए जल्दी जल्दी, सबको चांस मिलेगा। जी बोलिए। सर का केस में सर वर्धमान पीपल रसायन दे सकते हैं? बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया बताया आप। जी सर मेरा एक केस के बारे में पूछना था सर। एक एक करके बोलिए, पहले कौन बोलेगा? सर मैंने मदर को रात दी थी क्षीरबला ऑयल की बस्ती, तो उसके बारे में बताना था। हाँ बताइए बताइए। सर ये है कि सुबह उनको सुबह उठते तो नहीं मोशन पास हुआ, जैसे 10-11 बजे तक एक बार नॉर्मल हुआ और उसके बाद 2 बार लूज थोड़ा हुआ मोशन पास। वैसे लाइट फील कर रहे थे, बट शाम को जैसे चाय वगैरह ली, उसके साथ एक आधा बिस्किट, थोड़ी मट्ठी वगैरह भी खा ली मम्मा ने, तो उसके बाद थोड़ा कह रहे हैं कि लग रहा है, बट हैवीनेस सी लग रही है पेट में, बट कहते हैं कि पहले से बेटर है। और एक सर थोड़ा ना लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ा हैवीनेस टाइप है, पेन है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वॉकिंग करने को बोलिए, ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। और आप आज देने वाली हैं क्या बस्ती? हाँ जी सर दूंगी, आप बताइए। आप रोज दीजिए मात्रा बस्ती, और देखिए वो 7 दिन में बोलेंगे कि मैं ठीक ही हो गई। ठीक है सर। तो सर एक और जो मैंने रिपोर्ट भेजी थी एक पेशेंट का ना, वो गिर गए थे, तो शोल्डर में उनके, जैसे डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, कि टियर है, मसल टियर है 2 अंगुल, तो उसके बारे में आप मसल टियर रहता है या लिगामेंटल टियर रहता है ना, तो उसमें बस्ती, नस्य और घृत, इसका प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है। आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, संधानीय गण के द्रव्य, ये बहुत अच्छे जल्दी से हील करते हैं। स्वर्ण कल्प में सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, फिर अगर पेन है तो वृहद्वाज चिंतामणि। देखिए वैशाली जी मुरीवेणा तेल के बारे में बता रही है। मुरीवेणा तेल से अगर तेल धारा करे गरम गरम तो बहुत बढ़िया, कोष्ण करके उसका तेल धारा करे तो जल्दी हील होता है। सर एक्चुअली पेशेंट मेरे पास नहीं है, वो मलकीत कौर पेशेंट के हस्बैंड ही हैं सर। तो सर उनका सिम्टम ये है कि पेन नहीं है उनको, 5-6 दिन पहले की बात है जब वो ऐसे गिर गए थे, तो उनका जो शोल्डर के ऊपर बाजू की मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आभा गुगुल और लाक्षा गुगुल देने से बहुत बढ़िया काम होता है।
अच्छा सर, तो सर फिर एक बस्ती बार वगैरह। आप उनको मेरे से बात करवा दीजिए ना, फिर मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर, सुबह मैं उनको बोलती हूँ, आपसे कर लेंगे बात। एक डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह जी कुछ लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, Thank सर you, आप sir. बता ही दीजिए ना। डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह जी आप कुछ बता रहे थे, आपने चैट बॉक्स में लिखा है ascites के लिए। जी सर निगम सर ने को एक चीज बताया था कि एसाइटिस में अजवाइन को सर गौमूत्र या सर बकरी के मूत्र में रात भर भिगो के रख के सुबह उसकी सुखा के उसको सर आधा चम्मच सुबह शाम देने में वो भी कहते सर इफेक्टिव होती है। अच्छा, गोमूत्र का क्षारीय तत्व आ जाता है और अजवाइन तो दीपन पचन है ही। जी सर उसी पे भी है। जी ठीक है। अब डॉक्टर सरोज देसाई जी, प्रभात पांडा जी, आप लोग बोलिए। सर मेरा एक केस के बारे में पूछना। जी बताइए सर। वो मेरा एक डिमेंशिया केस का जो बात किया था, पूछा था। हाँ जी। तो उनका अभी स्लीपलेसनेस है, कुछ दिन है, 2-3 दिन टोटली स्लीप, नींद नहीं है। तो क्या ऐड कर सकते आप नस्य देंगे क्या? नस्य चल रहा है सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें अगर नींद नहीं आ रही है तो पिपली मूल का शीर पाक दे दीजिए, बहुत बढ़िया नींद आएगा। अश्वगंधा शीर पाक अच्छा काम करेगा। मात्स्यादि कषाय वैशाली मैम बता रही है, तो मात्स्यादि कषाय का प्रयोग अच्छा होगा। तगर आदि कषाय का अच्छा है। सर्पगंधा घनवटी का अच्छा है। पादाभ्यंग करिए, शिरोधारा करिए। सिरोधारा किस तेल में करूं सर? नॉर्मल तिल से भी करेंगे तो नींद अच्छी आती है सर। जी सर। और नहीं तो ब्राह्मी तेल, आंवला तेल, ऐसे कुछ तो दीजिए। ब्राह्मी आंवला का जो आता है रेडी। हाँ, डाबर का भी आता है ना, उसका अगर शिरोधारा करेंगे बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर सतीश कुमार जी, सरोज देसाई मैम, कुछ बोलिए आप लोग, सबको चांस मिल रहा है। जी सर मुझे पूछना था कि किसी ने अल्कोहल छुड़वाने के लिए कोई दवा दी है तो उसका कैसा रिजल्ट मिलता है और अल्कोहल छुड़ाने के लिए तो मैं तो कितनी बार बताया ना, मूत्र संग्रहणीय गण को देने से बहुत अच्छा फायदा है। बाकी आप लोग बताइए, अल्कोहल छुड़वाने के लिए पवन जी आपने कुछ दिया है क्या दवाई? हेलो सर। हाँ सर बताइए। हाँ सर, वो देते हैं ना अजवाइन का और वो सौंफ का अर्क। हाँ अजवाइन और सौंफ। हाँ उसका देते रहे तो खाली पेट पिला दे, आधा गिलास उसको। वो 2-4 चम्मच डाल के पानी में डाल के सुबह खाली पेट दे तो 15-20 दिन में उसका पूरा वो हो जाएगा, क्राविंग छूट जाएगी सर। अजवाइन और सौंठ का अर्क? जी जी। तैयार मिलेगा कि फिर? ये मिल जाएगा, मार्केट में आसानी से मिलता है। अजवाइन और सौंठ, और 2 से 4 चम्मच लेना है आधा ग्लास पानी में? जी मैम, 15-20 ml दे दो पानी में डाल के, और वो 15-20 दिन तक ही उसमें ही 99% फायदा होगा। खाली पेट पिलाना है? जी जी। सर एक बार रिपीट करिए। बहुत रोज ही लेना पड़ता है, ऐसा है? जी, अजवाइन और सौंफ अर्क मॉर्निंग में दे दो, सुबह खाली पेट, 15-20 दिन के लिए दो। जी, अर्क उसका। बहुत बढ़िया बताया। और डॉक्टर सतीश कुमार जी आप बताइए। सबको चांस मिलना चाहिए ना, टाइम का लिमिट है। कोटेकल का कोई प्रोडक्ट है सर? एक मिनट, कोटेकल का कौन बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ सर। कोटेकल का कोई प्रोडक्ट है ये, इसके लिए मैं उसका नाम पता करके मैं भूल गई सर, मैं बताऊंगी। श्रीखंडासव है वो। लेकिन श्रीखंडासव। यस यस। लिवर टॉनिक भी है, और कैसे देना है मैंने कुछ लिखा था वो 3 to 4 TSF with water। और एक श्रीखंडासव भी रहता है ना, उससे भी तो बहुत अच्छा। वही सर, कोटक्कल का वही है। बता रहे हैं। हाँ उसका देने का कैसा है? पहले ज्यादा फिर धीरे धीरे कम करना है श्रीखंडासव की? 20 क्रम से छुड़वाइए, क्रम से छुड़वाइए, और मतलब मध्य कम पीना है और ये श्रीखंडासव बढ़ाते जाना है। हाँ वही पूछना था जी। थैंक यू आपका। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ सर, नमस्कार सर। एक प्रणाम पेशेंट सर। था सर। प्रणाम सर सभी को। तो लाइए, अब मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, आप लाइए उनको, वीडियो ऑन ऑनलाइन लाऊं सर? हाँ सौरभ जी, सौरभ हाँ बेटा ज्वाइन करो, उस पे वीडियो को ऑन करो अपना। सर सौरभ शर्मा है, एक बार स्कूल है। सौरभ जी आप कृपया वीडियो ऑन करिए। करता हूँ सर, एक सेकंड। कितने प्यारे हैं, हैंडसम स्मार्ट हैं।
जी सौरभ जी, आपसे Thank मिलकर you. बहुत खुशी हुआ। सर मेरे को भी सर। जी आपको क्या तकलीफ है बताइए। सर पहले क्या है, मेरी भूख बंद हो गई थी सर ना। उसके बाद सर कब स्टार्ट हो गई सर, 2 महीने हो गए सर, पेट साफ नहीं हो रहा और लेफ्ट साइड के स्टमक में सर हैवी फील होता है और हल्का हल्का पेन होता है सर। जी और उसके बाद सर जो चेस्ट की बोन है यहाँ पे अपना, वहां पे सर दर्द, सर वहां पे दर्द स्टार्ट हुआ सर। जी और उसके बाद सर ये जो हड्डी होती है अपनी सभी जगह लगभग, वहां पे दर्द स्टार्ट हो गया सर। जी और आपका कितना कितना दिन के बाद पेट साफ होता है? सर ये नहीं होता है सर, जैसे डॉक्टर ने सर मेरे को बता रखा है अरंड का तेल और सोट के साथ अरंडी का तेल, तो सर अगर वो लेता हूँ तभी होता है सर। और वो भी 3 से 4 चम्मच लेना पड़ता है, 1 चम्मच और सूप के आपको साथ। भूख लगती है क्या डेली? नहीं सर, वो भी अभी बंद होती आ रही है सर। बंद होती जा रही है धीरे धीरे? हाँ जी सर। ठीक है। और कब से ये प्रॉब्लम है आपको? सर ये नवंबर से है सर। तो उसके पहले आप ठीक थे? हाँ जी सर, उससे पहले सही था, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो सर बाहर का खाना खाता हूँ, उस वजह से बाहर हो का रहा था क्या सब खाते हैं? बाहर के खाने में क्या रहता है ज्यादातर? सर रोटी है, एक सब्जी होती है, एक दाल होती है सर, और छाछ और दूध होते हैं सर। छाछ कितना पीते हैं आप दिन भर में? सर दिन में वहां तो आधा लीटर पीता हूँ सर कम से कम। तो उससे भूख नहीं बढ़ी है कुछ? नहीं सर, भूख नहीं बढ़ रही है सर। जी क्योंकि सर इच्छा ही नहीं होती है कुछ खाने पीने की सर। तो आप क्यों खाते हैं? मत खाइए ना। नहीं सर, वो तो मैंने बंद कर दिया है। वो सर ने मेरे को बताया था, लंगर स्टार्ट करने को बोला था सर, इसमें मूंग चावल खिचड़ी दलिया ये होते हैं, वो स्टार्ट किया है मैंने। नहीं 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 नहीं, आपको लंघन करना है तो कुछ अलग तरह से करना है। आपको क्या करना है, आज तो शनिवार है, आप क्या करिए कल संडे का उपवास कर दीजिए। 24 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, और भूख लगेगी तो मूंग दाल का सूप पीना है या चावल का मंड पीना है, चावल का पानी पीना है बस। लिक्विड मतलब लिक्विड, या फ्रूट जूस पीना है, और ठंडा चीज नहीं लेना है, ठंडा फ्रूट जूस नहीं लेना है, रियल जूस फ्रेश। और न भूखे ही रहना है। और बाकी दवाइयां जो है मैं हम लोग सतीश कुमार जी को बता रहे हैं। जी सर। हाँ ठीक है, तो आप अभी लीव कर दीजिए, सतीश कुमार जी को हम सब बता देते हैं। ओके थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सतीश कुमार जी। जी सर। हाँ, ये पेशेंट को लीव करने को बोलिए। सौरभ लीव कर जाओ। सौरभ। हाँ जी सर, लीव हो गए सर वो। हाँ, तो आपके पास दीपन पाचन अनुलोमन के लिए क्या दवाइयां हैं सर? सर मैंने उसको लहसुन आदि आरोग्यवर्धनी जी और दाढ़ी मास्टर जोन से स्टार्ट किया था सर। जी कितना मात्रा में स्टार्ट किए थे आप? 2 आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम, लहसुन आदि 2 गोली सुबह शाम, दाढ़ी मास्टर का 1 चम्मच सुबह शाम सर। जी, तो आप बहुत बढ़िया दवाई दे रहे हैं। 15 दिन से दे रहा हूँ सर, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया सर। हाँ, क्योंकि आपका लंघन जो है ना, आम बहुत ज्यादा शरीर में 5-6 किलो आम है वो तो पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इनको ना कम से कम 7 दिन तक भूखे रखना पड़ेगा, लंघन कराना पड़ेगा 7 दिन। ठीक है सर। आप ऐसे ही एक केस सुनिए। एक डॉक्टर शास्त्री जी हैं, डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी, आप हैं क्या अभी? डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी, यूके के डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। किसी ने लंघन किया है, उसका महत्व बता दीजिए ना कृपया। हाँ बिंदेश शास्त्री जी। हाँ सर। हाँ, अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपने कितना दिन लंघन किया था वो बस बता दीजिए। और आपको कैसा किया मैंने? देखिए सतीश जी, इन्होंने 5 दिन लंघन किया। और सर बिंदेश जी, आप क्या पी रहे थे, क्या खा रहे थे 5 दिन? कुछ नहीं, सिर्फ प्यास लगे तो छाछ और कुछ नहीं। जी सिर्फ छाछ सर। हाँ सिर्फ छाछ टक्कर। ठीक टक्कर, ठीक है सर। से आपका पेट साफ होने लगा, भूख लगने लगा है ना सर? हाँ अभी तो सही है थोड़ा। जी सर, पानी वगैरह और ले सकते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं। हाँ लिक्विड डाइट ही लेना है, मतलब मैं तो ऐसे कर रहा था, कुछ नहीं, कोई सॉलिड कुछ नहीं, जो भी हो लिक्विड लो। ओनली लिक्विड। ठीक है सर, ये तो शुरू कर देंगे सर लंघन करने। लिया जा सकता है, नारियल का पानी लिया जा सकता है, नींबू पानी लिया जा सकता है, घिया का जूस लिया जा सकता है, कोई भी जूस जो इसका व्हाटएवर जो इसको अच्छा लगे। जब तक इनका आम पचन नहीं होगा ना, तब तक ये पेशेंट ठीक नहीं होंगे। आम पचन के लिए लंघन। मैंने भी सर लंघन स्टार्ट किया था ओनली लिक्विड जूस पे, लिक्विड डाइट पे सर।
नहीं, और आपने फिर खिचड़ी उचड़ी खिला दिया, वो बोल रहे हैं खिचड़ी 3 दिन खा बाद रहे सर ये बोला भूख बहुत ज्यादा लग रही है, फिर मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत ही ले लो, नहीं तो मूंग का बिल्कुल पतली पतली बना, जैसे आप सूप बनाते हो, हमारे यहाँ पतली दाल बना लेते हैं, बिल्कुल पतली सी, मान लो नहीं, पतली उसमें दाल को भी छान दीजिए और केवल पानी दीजिए इनको, पूरा अच्छा आम पानी का देंगे सर, कच्चा नहीं दीजिए। हाँ ठीक तो सर। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए, कुछ क्या, पूरा बोलिए आप। सर उन्होंने एक टिपिकल सिम्टम बताया कि मुझे स्टर्नम में पेन होता है, तो यस मुझे ऐसे कुछ लग रहा है कि कहीं ये यकृत की इतना आम पाचन करके भी दीपन पाचन दे के भी दीपन पाचन नहीं हो रहा है, तो कहीं नहीं मैम, सोनोग्राफी करके थोड़ा सोनोग्राफी और लिवर। एलएफटी करवा चुके हैं मैम, नॉर्मल है। हाँ मैम वो लेफ्ट साइड में बोल रहा है, स्प्लीन साइड में हो सकता है, हाँ क्रोनिक लेफ्ट फीवर में। हो उसकी, स्प्लीनो मेगाली हो। नहीं सर, एलएफ यूएसजी और एलएफटी नॉर्मल है सर सारे, एलएफटी मतलब लिपिड सब अपान कुछ वायु, नॉर्मल है। ये बोल रहे हैं ना पेट साफ नहीं हो रहा, अपान वायु जाके पेन कर रहे हैं। यस सर। उसकी इंटेस्टाइन में मल फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, इसके कारण पेन हो रहा है। जहां उसका वेरिएशन होगा ना या मल बाहर आएगा तो वो पेन अपने आप चला जाएगा, अनुलोमन होगा तो चला जाएगा पेन। एक जी जी सर, वैतरण बस्ती भी दे दो अगर मल संचित ज्यादा है तो। बैतरण बस्ती या नीरू बस्ती ऐसे दे दें, या विरेचन त्रिवितलेहम से अच्छा सा विरेचन दे दें। जी सर, मैं सुंठीवाड़ा दे रहा था सर, उससे भी विरेचन तो हो जाता है, लेकिन वो लेना ही पड़ता है फिर नहीं 3-4 तो दिन में इनको जैसे फिर तेल का बस्ती देंगे, अनुवासन बस्ती, तो वो सॉफ्ट करेगा पूरा इंटेस्टाइन को। मैंने केस देखा, इस वाला ऐसा केस आया था बस, तो मैंने उसको स्टैंडर्ड तेल की बस्ती दी थी सर। जी टेस्टर तेल की सर? हाँ, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट था मैंने देखा था एक बार, जी तो सर। उससे बढ़िया उसका आराम हो गया था, पूरा पेट सॉफ्ट हो गया था और पेन सब चला गया था। जी डॉक्टर श्रुति निगम मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप, जी बोलिए। कुछ नहीं, पेशेंट वैसे भी हिस्ट्री दे रहा है कि उसको इतना कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो हम अभी और कुछ पे विचार न करके यही सोचेंगे कि यहाँ पे वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है। तो आपने तो सब बता ही दिया है, उसमें बस सिर्फ हमें बस वही आम पाचन करना, वायु को अनुलोमित करना है। और वायु क्योंकि वहां पे वही बात है कि फंस गई है, तो वहां इतना रुक्षता करती जा रही है और पेन कर रही है। वायु जो पेन है वो वायु का ही स्पेसिफिक साइन सिम्टम है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा दीपन पाचन द्रव्य के साथ साथ सुकुमार घृत, क्योंकि वहां पे वायु को घृत या तेल, तो या हम तेल अभी ऐसे पिलाने के लिए नहीं वो है, तो घृत पान सबसे बेस्ट होता है। तो भूख नहीं है उसको मैम, घृत कैसे हजम होएगा फिर? दीपन पाचन के बाद बोल रही हूँ मैं ठीक सर। है सर। यदि आप कोई स्नेहन नहीं देंगे तो वायु के गुण को शांत कैसे करेंगे? कोई स्नेह ही वायु के गुण को शांत कर पाता है। आप दीपन पाचन दे देंगे और वायु की रुक्षता वगैरह और भी साथ में बढ़ती गई तो मतलब आप देख लीजिए पेशेंट की कैसी कंडीशन है, लेकिन साथ में दीपन पाचन के साथ साथ, क्योंकि वायु का कोई भी विपरीत जाना है तो स्नेहन करना पड़ेगा। और लोकली ऊपर से स्वेद भी कर सकते हैं, यदि उसको पेन है तो ऊपर से कुछ कोई भी आयरन पत्र का या फिर कोई तेल को ही गर्म करके उसका मसाज करके और लोकली पट्ट स्वेद या हस्त स्वेद या वाष्प स्वेद कर सकते हैं, तो अनुलोमन भी हो जाएगा और ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। जी मैम। तो सुकुमार घृत और उसमें लवण मिश्रित करके दे सकते हैं, तो ये क्लैन्यता भी उत्पन्न करेगा और थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस ला देगा, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया, आपने एकदम मेन पॉइंट बताया कि स्नेहन होना जरूरी है, स्नेहन नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा पेशेंट। और सर ऐसे पेशेंट, इस उम्र के पेशेंट ये बाहर बहुत खाते हैं सर, चाट पकौड़े और ये फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाते हैं, इनका जो खाना पीना जरूर ठीक करें आप, है ना, उनका जो उनको साफ साफ बता दें कि भाई बाहर का कुछ नहीं खाना है और हल्का फुल्का खाना खाना है, क्योंकि सर ये बहुत खाते हैं बाहर इस उम्र के बच्चे। नहीं सर, खैर ये बाहर तो नहीं खाता वैसे, मेरे नौ ने उसमें फैमिली में है ये। इन्होंने कहा कि मैंने खाया है, मैं खाता नहीं हूँ। नहीं सर, वो नौकरी करता है, टिफिन का खाना खाना पड़ता है उसको सर, वहाँ जॉब करता है वो जयपुर में। टिफिन का भी खाते हैं तो वो फ्रेश तो होता नहीं है, ठंडा हुआ ही खाना खाते हैं। हाँ वो एक ठंडा खाना पड़ता है सर, टिफिन का खाना पड़ता है। अग्निवांदे तो है ही ना, इनको अग्निवांदे है आंध्र भी अच्छा काम करेगा, द्राक्षासव, द्राक्षारीश, पुनर्नवासव, ऐसे अभयारीश। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर बोलिए ना सर। जब ये पेशेंट को तकलीफ शुरू हुई थी, क्या उसके पहले उसने कोई वेट वगैरह भी उठाया था? नहीं सर, वेट तो नहीं उठाया था सर। नहीं, कई बार होता है ना घर में कोई चीज उठा लेते हैं झुक के। अच्छा, मैं एक और हेतु बताता हूँ सर, क्या हुआ था, ये पहले मिड स्टर्नम के लिए आया था पेशेंट, मिड स्टर्नम पेन के लिए सर, मिड स्टर्नम पेन जो चेस्ट पर होती उसी है ना। कारण से मैंने पूछा है। हाँ नहीं, उसके दर्द के लिए आया था। हाँ तो उससे कॉमनली हम पहले प्रैक्टिस में
हाँ नहीं, हम कॉमनली प्रैक्टिस में क्या करते हैं, उनका दूध बढ़ाते हैं। जिन पेशेंट्स का दूध कम हो जाता है ना, उसको ये कंप्लेंट आती है बेसिकली। पर आप समझिए पेशेंट ने हिस्ट्री दी है कि उसका कभी पेट साफ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा हमारे आयुर्वेद में मेन रीजन ही ये है। नहीं आप वो ठीक है समझिए। मैडम, जिनका पेट साफ नहीं होता ना उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और जो मैं बात पूछ रहा हूँ, क्या होता है कि जो हमारा जिफी स्टर्नम है ना, उसके मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कोडी हिलना। कोडी हिलना, यस। हाँ, तो उसमें ये पेन होती है, भूख का नाश हो जाता है और ये हल्की दर्द बनी रहती है। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स में होती ही होती है। और इनको पिंडलियों में उद्वेष्टन भी होता है जनरली। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो सब ठीक है, थोड़ी सी मर्म चिकित्सा भी करवाइए। इसकी इंद्रबस्ती मर्म पे इनको कहो प्रेशर दिया करें। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्या? कुछ बाकी रह गया तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। कुसुम मलिक जी, आपका बात तो हो गया है ना? नहीं सर, मेरा केस डिस्कशन था एक्चुअली, अभी टाइम लगेगा तो मैं कल करती हूँ सर। कल करिए। और अंजना मैम, आप खाना खा ली क्या? अंजना सक्सेना मैम जी। जी सर, नमस्कार खाना सर। खाई जी है सर। कि नहीं आप, पहले ये बताइए। अभी नहीं सर, अभी तो आप लोग को सुन रहे थे, अब इसके बाद खाएंगे। जी सर। मैंने भी नहीं खाया सर। मैंने भी वाह। जी सर। आप लेट हम खाते लोग हो? ज्ञान के इतने भूखे हैं कि पहले ब्रेन को टॉनिक, ब्रेन को खाना देते हैं, फिर खाना खाते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो पाता सर, पहले एक ही काम होता है, उसके बाद फिर खाने को भी मनोयोग से खाना चाहिए ना, इसीलिए। और आज का संभाषण कैसा हुआ? आप लोगों को कैसा लगा सब लोग? सुपर सुपर डुपर। तो अभी सेशन बंद कर दे क्या? कल संडे है, सुबह का सेशन नहीं होगा। कल सुबह आराम करिए, एंजॉय करिए, शाम को मिलेंगे हम सब लोग। ठीक जी सर, प्रणाम। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट मैम सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि।